Hey everyone, this is Swati, your spoken English educator from Magnet Brains. एक ऐसा चैनल जहाँ पे आपको पूरी एजुकेशन मिलती है, स्कूल एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री। मतलब 1 और 2 चैप्टर्स के बाद आपको किसी भी सब्जेक्ट के कंटेंट के लिए पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड द सेम थिंग गोज फॉर ऑल द अदर कोर्सेज दैट वी ऑफर इंक्लूडिंग स्पोकन इंग्लिश कोर्स। आज जो ये सेशन है इसमें मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ। सो like when it comes to me, am I a chai person or a coffee person? I'm a coffee person. Coffee में ना there is something जो कि इसको addictive बना देता है, and the same thing goes with chai. Do you like coffee? Maybe you do, maybe you don't. लेकिन कभी भी a lot of times it happens, even if you do not drink coffee, हमें जाना पड़ता है कैफेज में जहाँ पे you order something या यू वॉन्ट टू ऑर्डर समथिंग फॉर समवन एल्स। जैसे आप अपनी डेट के साथ कॉफ़ी पीने के लिए गए हो, आपने नहीं पिया, आपने अपने लिए मंगाई एक अदरक वाली चाय, लेकिन जो आपके साथ गई है उसने बोला कि आई वुड लाइक टू हैव दिस। अब आपको पता ही नहीं उसने मंगवाया क्या, तो हो जानी है बेइज्जती, जो कि हमारे लिए सही बात नहीं है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, देखो इंस्टेंट कॉफ़ी जो हमारे घर में आती है ना, जो हम यूजुअली बनाते हैं, दैट इज़ इंस्टेंट कॉफ़ी, जैसे नेस्कैफे सनराइज़ वाले जो आते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, आपने दूध गर्म किया, शक्कर डाली, मिलाई और बात ख़त्म हो गई। बट देन कम्स द वो वाला कॉफ़ी जो कॉफ़ी बीन्स से बनाया जाता है, एंड उसके होते हैं बड़े सारे नाम, प्रिपरेशन का तरीका अलग होता है, लेकिन उसके नाम बोलने से पहले हमें लगता है कि एक एग्ज़ाम क्यों नहीं पास कर लेते। तो आज आपको मैं वही एग्ज़ाम पास करवाने वाली हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, इफ़ यू एवर गो टू CCD और स्टारबक्स, आप वहाँ कैसे कॉफ़ी ऑर्डर करने वाले हो लाइक अ प्रो, लाइक समवन कि आप तो वहाँ पे सेकंड होम है आपका। आपको कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, कैसे पे करना है, कैसे ऑर्डर करना है, किस तरीके से रेफरेंस देना है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, ठीक है। सो लेट्स ऑर्डर कॉफ़ी, चलिए। अब है, कॉफ़ी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक्स इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक्स है कॉफ़ी। एंड कॉफ़ी में क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि ओह, इसके बिना तो रह नहीं सकते। कुछ लोग होते हैं जिन्हें उनकी मॉर्निंग कॉफ़ी नहीं मिले तो इट्स लाइक द डे हैज़ नॉट स्टार्टेड। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड सम ऑफ द कॉफ़ी वोकैबुलरी। कॉफ़ी से रिलेटेड जितने भी टर्म्स होते हैं उनको समझ लेते हैं। सबसे पहला होता है बरिस्ता। डू यू नो द नेम बरिस्ता? बरिस्ता मतलब जब आप कभी कॉफ़ी ऑर्डर करने जाते हो तो जो पर्सन आपका कॉफ़ी प्रिपेयर करता है उसे आप कहते हो बरिस्ता। द वन हु इज़ प्रिपेयरिंग योर कॉफ़ी, उसे आप कहते हो बरिस्ता। सो इट इज़ एन इटालियन टर्म फॉर अ स्किल्ड एक्सपीरियंस एस्प्रेसो बार ऑपरेटर। एक इटालियन टर्म है बरिस्ता जो है, ये एक इटालियन टर्म है एक ऐसे पर्सन के लिए जिसको कॉफ़ी बनाने में एकदम प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिली हुई है, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉफ़ी बीन्स। कॉफ़ी बीन्स मतलब जैसे चाय पत्ती से बनती है, कॉफ़ी जो है कॉफ़ी बीन्स से बनती है। यू मस्ट हैव सीन कॉफ़ी बीन्स। अगर आप परफ्यूम खरीदने जाते हो तो भी वो आपको कुछ कॉफ़ी बीन्स देते हैं, सो दैट बिकॉज जैसे आप कॉफ़ी बीन को स्मेल करते हो तो बाकी सारी स्मेल कट ऑफ हो जाती हैं। कॉफ़ी बीन्स इज द सीड ऑफ द कॉफ़ी प्लांट। Once ripe, they are picked, processed and dried. जो कॉफ़ी बीन होती है ये कॉफ़ी प्लांट का सीड होता है, और जब वो पूरी तरीके से पक जाते हैं तब उन्हें तोड़ के प्रोसेस किया जाता है, ड्राई किया जाता है, उसके बाद एज कॉफ़ी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज इंस्टेंट कॉफ़ी। इंस्टेंट कॉफ़ी जैसे कि मैंने अभी आपको बताया इज ड्राइड इनटू सॉल्युबल पाउडर और फ्रीज ड्राइड इनटू ग्रैन्यूल्स दैट कैन बी क्विकली डिसॉल्व्ड इन हॉट वाटर। सो अगर आपने कॉफ़ी देखा होगा तो कहीं ना वो ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में होता है। ग्रैन्यूल्स मतलब छोटे छोटे कंकड़ जैसे होते हैं ना, दाने दाने जैसे, वैसा होता है। कहीं वो पाउडर के फॉर्म में होता है। दोनों जो होते हैं सॉल्युबल होते हैं। इसको प्रोसेस किया जाता है ताकि वो हॉट वाटर में क्विकली डिसॉल्व हो जाए। अब है एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, दैट इज कैफीन। कैफीन इज़ द थिंग जिसकी वजह से कॉफ़ी इतनी एडिक्टिव हो जाती है, बिकॉज कैफीन जो है सीधा आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है एक तरीके से ऑपरेट करता है। आपको बहुत नींद आ रही है, यू विल हैव अ कॉफ़ी शॉट और आप एकदम जो है तरोताज़ा हो जाते हो। सो अ केमिकल फाउंड इन कॉफ़ी दैट स्टिमुलेट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड बॉडी मेटाबॉलिज्म। ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है और आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी जो है कंट्रोल करता है। सो इसी की वजह से क्या हुआ, जैसे आपने पिया और आपको ऐसा लगा कि बस पूरी एनर्जी आ गई आपके अंदर, लाइक रेड बुल गिव्स यू विंग्स,
वैसे ही इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से अगर सुबह सुबह बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि कॉफ़ी ना पिए तो उनका दिन शुरू नहीं होता। नेक्स्ट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉफ़ीज़, उनके नाम। ओके ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो अब आपने देखा होगा जब आप जाते हो, सो यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ वैरायटी। सो ये क्या है, ये क्या है, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं। कॉफ़ी जो होती है या तो हॉट कॉफ़ी होती है या फिर कोल्ड कॉफ़ी होती है। कहीं आपको कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम मिलता है, कहीं आपको कोल्ड कॉफ़ी विद व्हिप्ड क्रीम मिलता है। सो आप जो हो बेसिकली बिफोर यू ऑर्डर आपको पता तो होना चाहिए इनके नाम क्या है और इनका मतलब क्या है। सो मैं प्रिपरेशन के साथ आपको इनका नाम बताऊंगी। सबसे पहले आता है एस्प्रेसो। एस्प्रेसो, इट्स नॉट एक्सप्रेस, एक्सप्रेस नहीं है, एस्प्रेसो, इट्स लाइक एस्प्रेसो। एस्प्रेसो, एस्प्रेसो मतलब क्या होता है, अ टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफ़ी मेड बाय फोर्सिंग स्टीम इन थ्रू ग्राउंड कॉफ़ी बीन्स। जो कॉफ़ी बीन्स को, अगर आप ग्राउंड का मतलब होता है एकदम पिसी हुई कॉफ़ी बीन के थ्रू जब आप बहुत स्टीम को उसके थ्रू पास कराते हो, तब उसका जो रस निकलता है उसको आप बोलते हो, मतलब वो एकदम डार्क कॉफ़ी होती है, एकदम कड़वी होती है बेसिकली वो बहुत ज़्यादा, उसे आप एस्प्रेसो कहते हो। यूजुअली प्रोवाइडेड इन लिटिल ग्लास कॉल्ड अ शॉर्ट ग्लास। अब ये जो एस्प्रेसो होता है, दिस इज़ लाइक इफ़ यू कैन सी, इसमें प्योर कॉफ़ी आ रही है। देयर इज़ नो मिल्क, नो शुगर, नथिंग एक्स्ट्रा एडिड। इसको हम एस्प्रेसो कहते हैं। इसमें ये यूजुअली छोटे छोटे ग्लासेस में आता है, जैसे ये वाली इमेज में भी अगर आप देखोगे यहाँ पे ये इस तरीके से छोटे से ग्लास में आता है। इसको शॉर्ट ग्लास कहते हैं। शॉर्ट ग्लास क्या होता है, जैसे कि आप अगर आप लिकर लेते हो तो लिकर में हमेशा जो अल्कोहल होता है वो छोटे छोटे शॉट्स में दिया जाता है। तो इसी तरीके से एस्प्रेसो आपको बड़े से मग में नहीं दिया जाता, छोटा छोटा दिया जाता है। और आप इसको ऑर्डर कैसे करते हो, जैसे आपको 1 शॉट चाहिए, डबल शॉट चाहिए, ट्रिपल शॉट चाहिए, इस तरीके से आप ऑर्डर करते हो। यू कैन आस्क फॉर द सिंगल शॉट और डबल शॉट्स और ट्रिपल शॉट, ठीक है। नेक्स्ट इज लाटे। लाटे, it is not latte, please remember it's not latte, it is latte, 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 ठीक है। मीनिंग क्या होता है इसमें, अ टाइप ऑफ कॉफी मेड विद एस्प्रेसो एंड हॉट स्टीम मिल्क, मिल्कियर देन अ कैपुचिनो। अभी मैं आपको ये कैपुचिनो के बारे में बताऊंगी, अभी कैपुचिनो बाद में हम पढ़ेंगे, पहले इतना याद रखो, दिस इज योर लाटे। लाते कैसे बनती है, एक एस्प्रेसो का शॉट डलता है, उसके बाद डलता है बहुत सारा मिल्क, स्टीम्ड मिल्क, उसके बाद थोड़ा सा मिल्क फोम डलता है, जो झाग होता है ना उसका, जो बहुत ही क्रीमी लेयर जो होता है उसको डाला जाता है। इसमें जो है मिल्क फोम बहुत कम होता है, स्टीम मिल्क ज़्यादा होता है। तो जैसे हम यूजुअली जो घर में कॉफ़ी बनाते हैं ना, इट्स वेरी सिमिलर टू दैट, क्लियर। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है कैपुचिनो। कैपुचिनो, इट्स नॉट कैपुचिनो, इट्स कैपुचिनो। अब कैपुचिनो जो होता है वो इससे ज़्यादा जो होती है ना, एक तरीके से थिक होती है। क्यों? क्योंकि इसमें एस्प्रेसो डलता है, स्टीम मिल्क की क्वांटिटी कम हो जाती है और मिल्क फोम की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। सो अगर आपको बहुत ही क्रीमी पीना है तो आप जो है कैपुचिनो ऑर्डर करोगे, अगर आपको मिल्की पीना है तो आपको लाटे ऑर्डर करना है, ठीक है। So it is espresso coffee topped with steamed milk or cream and a lot of milk foam, often flavored with cinnamon or chocolate sprinkles. अब इसमें क्या होता है, usually you know people love it, जैसे नॉर्मल बहुत ही बेसिक है ये दोनों बहुत ही बेसिक हैं। इसमें आप चाहो तो ऊपर से सिनेमन जो दालचीनी पाउडर होता है वो थोड़ा सा ऐड कर सकते हो, या चॉकलेट स्प्रिंकल कर सकते हो, या आप इसमें हेज़लनट सिरप ऐड करा सकते हो, आपकी मर्जी है। सो इसमें बेसिकली क्या है इसका प्रिपरेशन, एस्प्रेसो, लिटिल स्टीम मिल्क, लॉट ऑफ फोम। यहाँ पे लॉट ऑफ स्टीम मिल्क, लिटिल फोम, क्लियर। नेक्स्ट इज व्हाट इज दिस, कैफे मोका। कैफे मोका, इट इज नॉट मोचा, इट इज मोका। कैफे मोका क्या होता है, अब अगेन इसमें जो है कैफे मोका मतलब ये चॉकलेट बेस्ड होता है। सो इसमें आपकी चॉकलेट सॉस, स्टीम मिल्क और एस्प्रेसो आता है विद और विदाउट व्हिप्ड क्रीम, जो व्हिप्ड क्रीम होता है उसके बिना। सो इसमें जो एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड होती है दैट इज चॉकलेट सिरप। सो एस्प्रेसो
फिर चॉकलेट सिरप, फिर डलता है आपका स्टीम मिल्क और ऊपर आता है व्हिप्ड क्रीम। आप बिना व्हिप्ड क्रीम के भी इसको ले सकते हो, ठीक है। नाउ दिस इज एसेंशियली अ चॉकलेट फ्लेवर्ड वेरिएंट ऑफ अ कैफे लाते। जो लाते होता है, लाते में सेम चीज़ होती है, बस उसमें जो होता है ऊपर मिल्क का फोम होता है, यहाँ पे उसकी जगह व्हिप्ड क्रीम है और चॉकलेट एडेड है। क्लियर? अब है नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम लोग इसको जो है माचियातो, माकियातो, ऐसे बहुत गलत प्रोनाउंसिएशन आते हैं इसके। इसका प्रोनाउंसिएशन है एस्प्रेसो मॉकियातो, मॉकियातो, एस्प्रेसो मॉकियातो। Remember this thing, it's not chiato, it is chiato. Okay? Now this is an espresso coffee drink with a small amount of milk foam added. Plain espresso में सिर्फ milk foam डला हुआ है, no milk, no chocolate, nothing. सिर्फ plain espresso shot है, उसमें milk foam डला हुआ है। इसको हम कहते हैं macchiato. Okay, macchiato. In Italian, basically जो ये macchiato है, it means stained or spotted. मोकियातो इटालियन में मोकियातो का मतलब होता है किसी चीज़ में जिसमें दाग लग गया है या किसी में कोई स्पॉट है। सो यहाँ पे जब इसमें आप ट्रांसलेशन देखोगे, इट इज स्टेन्ड कॉफ़ी। स्टेन्ड कॉफ़ी मतलब पूरे एस्प्रेसो है, उसमें ऊपर से एक स्टेन लगा दिया, एक दाग लगा दिया, किस चीज़ का? फोम का। दैट इज इट। सो इट इज एस्प्रेसो प्लस लेयर ऑफ फोम विच मेक्स एस्प्रेसो मोकियातो, मोकियातो। नेक्स्ट इज कैफे अमेरिकानो। Cafe Americano. It's not Americano, it is Americano. 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 Okay? अब इसका मीनिंग क्या होता है? Americano is like a style of coffee prepared by adding hot water to espresso. कुछ भी नहीं किया इसमें। एस्प्रेसो के शॉट में अगर आप बॉइलिंग वाटर डाल देते हो, उसको बोलते हो अमेरिकानो। अमेरिकानो, दैट्स इट। अब है नेक्स्ट लाते माकियातो। लाटे माकियातो में क्या हो जाता है? मिल्क मार्क्ड विद एन एस्प्रेसो। यहाँ पे माकियातो में हमने पिछली बार क्या देखा था? एस्प्रेसो, जिसमें अगर आप मिल्क का फोम ऐड कर दो तो वो क्या हो जाता है? कैफे माकियातो। लेकिन उसी की जगह आप इसमें अगर स्टीम्ड मिल्क ऐड कर देते हो, मिल्क और एस्प्रेसो, तो उसको बोलते हैं कैफे माकियातो, सॉरी लाते माकियातो। अब है फ्रापे। फ्रैपे क्या होता है? फ्रैपे बेसिकली सबसे ज़्यादा वन ऑफ अगेन द मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक्स, जिसमें ना ये कोल्ड होती है, मतलब दिस इज एन आइस्ड कॉफ़ी। ओके, अ फ्रैपे कॉफ़ी इज अ ग्रीक आइस्ड कॉफ़ी ड्रिंक मेड फ्रॉम इंस्टेंट कॉफ़ी, वाटर, शुगर एंड मिल्क। इंस्टेंट कॉफ़ी, वाटर, उसमें शुगर और मिल्क बना दो तो ये फ्रैपे हो जाता है। अब इसमें यूजुअली बहुत अलग अलग टॉपिंग, व्हिप्ड क्रीम डाल देते हैं, बटर स्कॉच नट्स डाल देते हैं, कुछ भी डाल सकते हो आप इसमें, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं आप? सिंस इट इज़ कोल्ड, इसमें ये यंगस्टर्स के उसमें बहुत ज़्यादा फेमस होती है। सो एस्प्रेसो ऑन आइस मिक्स विद फोम मिल्क। अब है नेक्स्ट इज डीकैफिनेटेड कॉफ़ी। डीकैफिनेटेड कॉफ़ी क्या होता है? सो डीकैफिनेटेड कॉफ़ी इज लाइक डीकैफिनेटेड कॉफ़ी जिस कॉफ़ी में कैफीन नहीं हो सकता। नाउ दिस इज अनदर थिंग, जैसे कि आलू से स्टार्च निकाल दिया या गुलाब जामुन से मीठा निकाल दिया, इट्स समथिंग लाइक दैट। सो डीकैफिनेटेड कॉफ़ी इज अ कॉफ़ी दैट हैज़ अंडरगॉन अ सर्टेन प्रोसेस टू रिमूव कैफीन फ्रॉम कॉफ़ी बीन्स। कैफिनेटेड कॉफ़ी मतलब जिन लोगों को कैफीन बहुत ज़्यादा हो जाता है, कैफीन ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, इट्स नॉट गुड फॉर यू। तो जो लोग कॉफ़ी तो पीना चाहते हैं लेकिन कैफीन हटा देना चाहते हैं, उसके लिए वो ऑर्डर करते हैं डीकैफिनेटेड कॉफ़ी जिसमें कैफीन नहीं होता है। एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कॉफ़ी बीन्स में से कैफीन निकाल दिया जाता है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड। आपको पता तो चल रहा है कॉफ़ी के सारे नाम, यही सारे मोस्ट पॉपुलर नेम्स हैं, ठीक है। अब आपको ऑर्डर करना है अगर, तो आपको पता होना चाहिए, कॉफ़ी ऑर्डर करने के लिए पहले साइज़ पता होना चाहिए। नाउ यूजुअली जो ग्लासेस होते हैं दे आर एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। बट इफ़ यू विल एवर विजिट स्टारबक्स, सो स्टारबक्स में इस तरीके से साइज़ नहीं बताया जाता। स्टारबक्स में दे कॉल इट एक्स्ट्रा स्मॉल को शॉर्ट, स्मॉल को दे कॉल टॉल, मीडियम को दे कॉल ग्रैंडे एंड लार्ज को दे कॉल वेंटी। रिमेंबर दिस थिंग, अगर आप स्टारबक्स जाते हो एंड इफ दे से कि यू वांट वेंटी और टॉल, you have to say, suppose you want a small mug या small cup, then you will say
टॉल, स्मॉल मतलब टॉल, मीडियम मतलब ग्रैंडे एंड लार्ज मतलब वेंटी। अब ग्रैंडे जो है फ्रेंच, इटालियन और स्पेनिश में इसका मतलब होता है बड़ा, लार्ज, ठीक है। नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिल्क। अब ये सिर्फ कॉफ़ी के लिए नहीं, आपको ये जनरली भी पता होना चाहिए। जो फुल क्रीम मिल्क होता है, ठीक है, जो फुल क्रीम मिल्क होता है उसको आप रेगुलर मिल्क बोलते हो या होल मिल्क बोलते हो, जिसमें जो पूरा क्रीमी होता है। क्लियर? अब उसमें से जब आपने उसे बॉईल करके उसमें पूरी जो उसकी क्रीम है उसको अगर अलग कर दिया, नाउ इट विल बी नोन एज नॉन फैट या स्किम मिल्क। नॉन फैट या स्किम मिल्क, जिसमें फैट फ्री मिल्क बोलते हैं। अनदर टाइप इज आमंड मिल्क, जो बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। आमंड मिल्क जो है जिसे आमंड से बनाया जाता है, राइस मिल्क जिसे राइस से बनाया जाता है, एंड सोया मिल्क जिसको सोयाबीन से बनाया जाता है। क्लियर? सोया चंक्स जो होते हैं उनसे बनाया जाता है। कॉफ़ी में आप और क्या क्या ऐड करते हो, एक्स्ट्रा क्या ऐड कर सकते हो? कैरमल सिरप या फिर चॉकलेट सिरप, वनीला सिरप, हेज़लनट सिरप या टॉफ़ी सिरप या व्हिप्ड क्रीम, या आप चाहो तो एक एक्स्ट्रा शॉट ऑफ एस्प्रेसो। अगर आपको वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी चाहिए तो आप उसमें एक्स्ट्रा शॉट ऑफ एस्प्रेसो भी डाल सकते हो। क्लियर? नाउ हाउ टू ऑर्डर कॉफ़ी। सपोज यू वेंट टू स्टारबक्स, ठीक है। कॉफ़ी ऑर्डर करने का ना एक तरीका होता है। सो यू स्टार्ट विद द साइज, हॉट चाहिए या आइस चाहिए, टाइप ऑफ कॉफ़ी, कौन सी कॉफ़ी चाहिए, यू वांट अ मोकियातो, यू वांट अ लाते, यू वांट एन अमेरिकानो, आपको टाइप ऑफ कॉफ़ी बताना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर मिल्क की जगह कोई स्पेशल मिल्क ऑर्डर करना चाहते हो, फैट फ्री हो गया या आमंड हो गया, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको रेगुलर मिल्क चाहिए तो आपको मेंशन नहीं करना पड़ेगा। मतलब इफ़ यू जस्ट वांट लाइक रेगुलर मिल्क तो आपको नहीं बोलना पड़ेगा दैट आई वांट रेगुलर मिल्क, नहीं बोलना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आप कुछ अगर एक्स्ट्रास डलवाना चाहते हो, लाइक जैसे आपको चॉकलेट सिरप डलवाना है या कैरमल सिरप डलवाना है, तो आप वो बताओगे। एंड ऑल्सो यू नीड टू टेल देम इफ़ यू वांट इट विद कैफीन और विदाउट कैफीन। क्लियर? सो अब हम एक काम करते हैं, देखते हैं फाइनली ऑर्डर करना कैसे। सो लेट्स से यू वेंट टू स्टारबक्स। अब सामने कौन है? बरिस्ता। बरिस्ता मतलब द पर्सन हु इज गोइंग टू प्रिपेयर द कॉफ़ी फॉर यू, जो आपसे ऑर्डर ले रहा है। उसने क्या पूछा? अब वो डिफरेंट तरीके से पूछ सकता है। हाय, हाउ मे आई हेल्प यू टुडे? आज मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? हाय, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? आज आप क्या पीना पसंद करेंगे या आप क्या पीना पसंद करेंगे? व्हाट कैन आई गेट फॉर यू? मैं आपके लिए क्या दे सकता हूँ? व्हाट कैन आई गेट फॉर यू टुडे? मैं आज आपके लिए क्या ला सकता हूँ? सो दिस इज हाउ द बरिस्ता इज गोइंग टू से। अब इस पे आप क्या बोलोगे? इस पे अब आप डिफरेंट तरीके के आंसर्स दे सकते हो। पहला तो आप सिंपली ये कह सकते हो आई विल हैव, या कैन आई गेट, या आई वुड लाइक टू हैव व्हाट। अब इसमें आपको क्या बताना है? सबसे पहले साइज, उसके बाद कॉफ़ी का नाम, मतलब साइज बताना है, आइस्ड है, हॉट है, फिर कॉफ़ी का नाम, उसके बाद एक्स्ट्रास, ये सब चीज़ें बतानी है। तो मैं आपको बता रही हूँ बताना कैसे है। I would like to have a grande decaf non-fat cappuccino। क्या है ग्रांडे का मतलब? क्या होता है? मीडियम साइज। decaf मतलब नो कैफीन। नॉन फैट मतलब हियर यू हैव मेंशन्ड द टाइप ऑफ मिल्क, मतलब आपको स्किम्ड मिल्क चाहिए, एंड देन यू सेड द टाइप ऑफ कॉफी विच इज कैपुचिनो। एक और, जैसे अगर एक और एग्जाम्पल देखते हैं, कैन आई गेट अ वेंटी, साइज बता दिया, हाफ कैफ, कैफीन बता दिया, आमंड मिल्क, मिल्क बता दिया, एंड कॉफ़ी का नाम लाते। अंडरस्टूड? सो कैन आई गेट अ वेंटी, हाफ कैफ, आमंड मिल्क, लाते। और यू कैन से कुड आई गेट अ टॉल लाते विद एक्स्ट्रा क्रीम प्लीज। यहाँ आपने बोला टॉल चाहिए, लाते चाहिए और एक्स्ट्रा क्रीम चाहिए। आई विल हैव कैपुचिनो विद एक्स्ट्रा मिल्क, दैट इज इट। सिंपली आप बोल सकते हो आई विल हैव अ कैपुचिनो विद एक्स्ट्रा मिल्क। अब वो आपसे पूछेगा साइज क्या चाहिए, फिर आप साइज बता सकते हो, वेंटी, ग्रांडे, टॉल या स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, शॉर्ट, एनीथिंग, ठीक है। अब है बरिस्ता क्या बोलेगा आपको? जैसे अगर आपने मान लो साइज नहीं बताया है, तब वो आपसे क्या पूछेगा? व्हाट साइज वुड यू लाइक? व्हाट साइज वुड यू लाइक? What size will that be? Or is that for here or to take away?
अब आपने अगर साइज़ नहीं बताया है तो आपसे वो साइज़ पूछेगा और एक और क्वेश्चन करेगा कि आपको यहीं पीनी है या आप उसको लाइक इट्स अ टेक अवे, मतलब आप लेके जाना चाहते हो। तब आप क्या बोलोगे? आपने साइज़ बताया टॉल, आपको टॉल चाहिए और आपने बोला इट्स टू टेक अवे और टू गो ऑफ फॉर हियर। अब आप इसमें बोल सकते हो इट्स टू टेक अवे और इट्स यहाँ पे आप बोल सकते हो इट्स टू गो। इट्स टू गो मतलब मुझे ये अपने साथ लेके जानी है, पार्सल करवाना है। या इट्स फॉर हियर, इट्स फॉर हियर मतलब मैं यहीं पीऊँगी। क्लियर? नेक्स्ट बरिस्ता ने कहा वुड दैट बी ऑल? इज देयर एनीथिंग यू वुड लाइक टू हैव विद इट? मतलब क्या आपको यही ऑर्डर करना है या आप इसके साथ कुछ खाना पसंद करेंगे? और इसी को वो दूसरे तरीके से कैसे बोल सकता है? इज दैट एवरीथिंग? मतलब बस आपको इतना ही ऑर्डर करना है। या वुड यू लाइक एनीथिंग एल्स? क्या कुछ और पसंद करोगे आप? तब आप अगर यू वांट टू ईट, मतलब अगर आपको कुछ और उसके साथ चाहिए तो आप क्या बोल सकते हो? आई विल टेक आलमंड रेजिन कुकीज़ एंड ब्लूबेरी चीज़ केक। अब आपको जो भी चाहिए, यू वांट अ चिकन रैप, यू वांट अ वेज सैंडविच, आपको जो भी चाहिए, जो ऑफ कोर्स वहाँ पे दिया हुआ है मेन्यू में, उसमें से आप बता सकते हो आई विल टेक दिस। और यू विल से आई वुड लाइक टू ऐड, और जो भी आपको ऐड करना है उसका आप नाम बता सकते हो। अगर आपको कुछ नहीं ऐड करना है तो जस्ट बोलो दैट वुड बी ऑल, मतलब बस इतना ही। और यू विल से नो थैंक्स आई एम गुड, नो थैंक्स आई एम गुड, दैट वुड बी ऑल, मतलब नहीं बस इतना ही, बाकी सब तो ठीक है। सो दिस इज द वे टू आंसर। अब क्या है, उनके पास जो कप्स होते हैं उसमें दे राइट योर नेम, इसलिए दे विल आस्क योर नेम, व्हाट्स योर नेम और योर नेम प्लीज, और आप अपना नाम बता दोगे। अब वो बोलेगा आपको पैसे बताएगा ना, तो वो बोलेगा योर टोटल इज दिस मच और दैट कम्स टू दिस मच और दैट विल बी दिस मच, हाउ वुड यू लाइक टू पे, कार्ड, कैश और यूपीआई। अब यहाँ पे वो पहले उसने बता दिया आपका टोटल इतना हुआ है, आप कैसे पे करना चाहोगे, कार्ड, कैश या यूपीआई। अब आपका आंसर क्या होगा? आई वुड लाइक टू पे विथ कार्ड, आई वुड लाइक टू पे विथ कार्ड और बाय कार्ड, आई वुड लाइक टू पे बाय यूपीआई और बाय कैश, और आई वुड गिव कैश। ठीक है, सिंपली आप, और वन वर्ड आंसर देना है तो आप बोल सकते हो कैश, कार्ड या यूपीआई। ठीक है, जब आपका पैसे आप दे दो तो आप क्या बोलोगे? हियर यू गो, थैंक यू, और हियर यू आर, थैंक यू। सो दिस इज वेरी सिंपल। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल। अब हम कुछ कॉन्वर्सेशन देखेंगे जहाँ पे हमने कॉफ़ी ऑर्डर करी है। क्लियर? सो हियर इज द पर्सन, शी इज द बरिस्ता, शी इज द बरिस्ता। सो लेट्स स्टार्ट। हाय देयर, व्हाट कैन आई गेट फॉर यू? उसने क्या कहा? हाय देयर, आज मैं आपके लिए क्या ला सकती हूँ? हेलो, आई वुड लाइक एन आमंड मिल्क डीकैफ अमेरिकानो प्लीज। अब उसने क्या बोला? उसको आमंड मिल्क बेस्ड कॉफ़ी चाहिए, अमेरिकानो चाहिए जो कि डीकैफ हो। अब यहाँ उसने साइज तो नहीं बताया, सो अब उसने पूछा ओके व्हाट साइज वुड यू लाइक, आप कौन सा साइज प्रेफर करेंगे? नाउ यू हैव टू टेल द साइज। तो उसने क्या बताया? टॉल प्लीज। टॉल का मतलब क्या होता है? टॉल इज स्मॉल, राइट? नेक्स्ट, ओके, एनीथिंग एल्स बिसाइड्स द ड्रिंक। एनीथिंग एल्स बिसाइड्स द ड्रिंक मतलब ड्रिंक के अलावा आप कुछ और लेना पसंद करेंगे। सो द आंसर कम्स नो थैंक्स, दैट्स ऑल, नहीं बस इतना ही, थैंक यू सो मच। सो शी सेड एंड इज दैट फॉर हियर और टू गो? इज दैट फॉर हियर और टू गो मतलब आप यहीं पे पियेंगे या आप पार्सल लेके जा रहे हैं। सो द आंसर केम फॉर हियर प्लीज, मतलब यहीं के लिए। योर नेम प्लीज। अब उसने क्या पूछा? आपका नाम, और आपने बताया जो भी आपका नाम था। लेट्स से if I'm ordering, I said Swati. Okay, your total comes to ₹560. Are you paying with cash or card? आपने उसने टोटल बताया, फिर उसने क्वेश्चन क्या किया कि आप कैश के या कार्ड के थ्रू पे करोगे। आप कैसे आंसर करोगे? Now you will say card. Simply say card or I'll pay through card or I'll pay with card. Great. We'll call your name when your order is ready. So हम आपको बुलाते हैं जैसे आपका ऑर्डर रेडी हो जाएगा। You can pick it up at the counter over there. उसने बोला और आप जो है यहाँ जो काउंटर है वहाँ से पिकअप कर सकते हैं। Okay? So what's the reply? Okay, thanks. And that is it. This was our conversation. Thank you बोल दिया। And after some time जो है आपका कॉफ़ी आपने लिया एंड बात ख़त्म हो गई। अब एक और चीज़ है, एक और कॉन्वर्सेशन देखते हैं। हाय, व्हाट कैन आई गेट फॉर यू? सो आंसर क्या आया? ओके,
I would like a medium mocha with 2% and a double shot soy latte. अब यहाँ पे ये जो 2% है इसका मतलब क्या होता है? 2% का मतलब होता है जो कि स्किम्ड मिल्क है, मतलब जिसमें फैट परसेंट बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हर उसमें जो 8% होता है, 8%, तो वो इसमें बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। सो श्योर, डू यू वांट अ टॉल और ग्रैंडे? अब उसने क्या पूछा, आपको स्मॉल साइज चाहिए या मीडियम साइज चाहिए? तो इसने बोला जस्ट अ टॉल, जस्ट अ टॉल, क्योंकि टॉल मतलब क्या होता है, स्मॉल। श्योर, व्हाट्स योर नेम? नाम पूछा, बंदे ने अपना नाम बताया, अंकित। सो हियर, ग्रेट, दैट्स 1250 प्लीज, इट विल बी रेडी इन जस्ट अ मोमेंट। उसने बोला ये 1250 हुआ है, बस 2 मिनट में तैयार है। सो हियर द आंसर इज थैंक्स। Isn't it easy? It's very easy. Now you know names of the coffee, you know size आपको पता है, पे कैसे करना है, आपको सब कुछ आता है. So it is very easy. Okay? अब उसने finally बुलाया अंकित, medium mocha with 2% and a tall double shot soy latte. So ये किसका ऑर्डर है? ये अंकित का ऑर्डर है. तो अंकित आ गया, that's me, thanks. तो जैसे ही वो आपका नाम बुलाएंगे तो आप बोल सकते हो that's me, thanks, और that's me, और it's me, thank you. And बात खत्म हो गई. ठीक है, so just pick up your coffee and then you can go. Now the next is a very important thing. So here we are done and we have understood how to order coffee. अब एक बहुत important चीज़ है, जब आप कॉफ़ी ऑर्डर करने के लिए जा रहे हो, so it is a must that आप इन कॉफ़ी के नाम सही तरीके से प्रोनाउंस करो, सही तरीके से प्रोनाउंस करो। सपोज कोई एक नई कॉफ़ी का नाम है, सो यू कैन ऑलवेज आस्क हाउ इज़ दिस कॉफ़ी प्रोनाउंस्ड। हाउ इज़ दिस कॉफ़ी प्रोनाउंस्ड का मतलब है इस कॉफ़ी का प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसे कैसे बुलाते हैं। देयर इज़ नो हार्म इन दैट, इसमें कहीं से कहीं तक कुछ भी गलत नहीं है। अगर आप स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी प्रेफर करते हो तो यू कैन ऑलवेज ऐड एन एक्स्ट्रा शॉट ऑफ एस्प्रेसो। अगर आपको, या फिर आप जो है एस्प्रेसो बेस जिसमें मिल्क बहुत कम होता है, ऐसी कॉफ़ीज़ को ऑर्डर कर सकते हो। यू कैन वॉच दिस वीडियो अगेन, जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो आप देख सकते हो, एंड यू कैन मेक योर लाइफ वे ईजियर। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो आउट यू वोंट हैव टू गेट एम्बैरेस्ड, जस्ट गो एंड ऑर्डर कॉफ़ी लाइक अ प्रो. Okay, thank you so much for being with me. I hope you like this video. कोई भी डाउट होता है you can ask me in the comment section. You can even tell me how did you find the video, and you can like find the video का मतलब क्या है, आपको ये वीडियो कैसी लगी. But now I'm saying that you can find this video, मतलब आप इसे कहाँ ढूंढ सकते हो, Magnet Brains की वेबसाइट पे, जहाँ पे जैसे आप www.magnetbrains.com टाइप करोगे, दिस इज द होम पेज. होम पेज पे स्पोकन इंग्लिश का टैब, उस पर क्लिक करो, दिस विल अपीयर. वॉच नाउ पे क्लिक करो, कैटेगरी सिलेक्ट करो, टॉपिक सिलेक्ट करो, एंड दिस इज हाउ योर वीडियो विल स्टार्ट. थैंक यू सो मच. एक और स्टेप आगे बढ़े हम, ऐसे ही हम बहुत सारी फन कॉन्वर्सेशंस जो है समझने वाले हैं, जहाँ पे आपके अंदर से पूरा हेजिटेशन जो है उसको मैं हटा दूंगी. ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्दी. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय.